नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन देखेंगे फ्रैक्शन और डेसिबल का लेसन 2। पार्ट 1 अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। पार्ट 2 के बारे में आज अपन बात करेंगे। जो क्वेश्चंस पार्ट 1 में थे वो मैंने करवा दिए थे। आज और उनके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। देखो, बोर्ड मास के नियम के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, आज फिर उनके एग्जाम्पल बताऊँगा। देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है 25 - 5, वही बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। देखो, 2 - 2, 5 - 3, कोष्टक बंद कर दिया, 5, ये बड़ा कोष्टक बंद कर दिया, माइनस में है 10 और बड़ा कोष्टक बंद करके भाग दे दिया 4 का। पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बोर्ड मास के नियम में ब्रैकेट सोल्व होता है। ब्रैकेट में भी कौन सा, जो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है और फिर उससे बड़ा है। इसको अपन दूसरे तरीके से दिखा देते हैं तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले संख्या जो सोल्व होगी वो ये होगी 5 - 3। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि इसको अगर मैं करना चाहूँ तो बोर्ड की स्क्रीन पर 2 मिनट में कर सकता हूँ, या 2 सेकंड या 20 सेकंड में मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इस पूरे तरीके को इसलिए बताना पड़ता है कि कई बच्चे स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे इसे बेसिक तरीका बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखो 25 - 5, 2 + 3, 2 - 2, और यहाँ पर कितना आ गया 2, प्लस में है 5, भाग 10 और भाग में 4। सॉरी, ये माइनस है। ठीक है, इसके बाद जो अपनी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो 25 - 5, 2 + 3, 2 - 4 + 5, माइनस के 10 और कोष्टक को बंद करके 4 का भाग दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, 2 आ गए, 2 को 2 से गुणा किया तो मेरे पास 4 आ गए। ठीक है, इसके आगे इस ब्रैकेट को सोल्व करना होगा तो 25 - 5, 2 + 3। देखो, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, 5 और 2 7, 7 में से 4 गया तो 3। ये संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इस सवाल को आगे अब करने के लिए क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, यानी कि 3 को इस 3 से गुणा करना होगा। तो 25 - 5, 2 + 3 तिया 9, माइनस में है 10 और भाग में है 4। ठीक है, इसको आगे सोल्व करने के लिए इस ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। अब देखते हैं कैसे होगा। तो 25 - 5, 10, 9 और 2 11, 11 में से 10 गए तो 1 और भाग में कितना आ गया, 4 आ गया दोस्तों। इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व किया तो मेरे पास कितनी संख्याएं आ गई, 25 - 5 को 1 से गुणा किया तो 5, भाग में है 4। ठीक है, तो ये संख्या ऐसी आ गई मेरे सामने। तो सामने इस संख्या को करने के लिए अब भाग को करना होगा, तो 5/4 कर सकता हूँ, 5/4 कर सकता हूँ। अगर मैं 25 में से 1.25 यानी कि इसका भाग इसमें देने पर इसको घटा दूं तो मेरे पास संख्या आ जाएगी 23.75, और वो क्या कहलाएगी, अपना आंसर कहलाएगी। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ बेसिक से। सबसे पहले ये सोल्व होगा, 2 आ गए, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गए, 5 और 2 7 में से 4 गए तो 3 आ गए, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गए, 9 और 2 11 में से 10 गए तो 1 आ गया, और यहाँ पर 25 - 5 भाग 4, तो 5/4 लिख दिए, इसका इसमें भाग दिया तो 1.25, इसको इसमें से घटाया तो 23.75 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगला सवाल। तो ऐसे ही स्टार्टिंग से शुरू करना होता है और एंड तक इस सवाल को करना होता है, जैसे जैसे नियम कहता है कि ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल। ठीक है, देखो अगला सवाल देखते हैं। ऐसा ही है, 1 सही 2/3, भाग में है 2/7, उसके आगे लिखा है गुणा में
क्वेश्चन मार्क बट्टा में 7, आगे लिखा है बराबर 1 सही 1/4 गुणा 2/3 और भाग में है 1/6। इस सवाल को सोल्व करना है, फटाफट सोल्व कीजिए। सवाल में लिखा है 1 सही 2/3 भाग 2/7, यहाँ पर 2/3 भाग 1/6। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ बराबर की संख्या को ऊपर ले लेंगे और बाद वाली संख्या को इसके नीचे ले लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3। यहाँ पर अगर मैं गुणा करता हूँ, पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि भाग की संख्या को अगर गुणा में लेते हैं तो संख्याएं उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई 7/2 और यहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क ऐसा कैसा रह जाएगा, क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लूँ, ये लीजिए मैंने x मान लिया, बट्टा में इन संख्याओं को लिख दिया 4 एकम 4 और एक 5/4, ये गुणा में 2/3 और यहां अगर गुणा करता हूं तो ये संख्याएं उल्टी हो जाएगी, तो 6/1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनको अपने को काटना है। ठीक है, देखो कैसे काटते हैं, 7 से 7 को काट दिया तो 5x/6, यहां पर 3 को 2 से 2 दूनी 4, तो यहां पर आ गया 5/1। ये संख्याएं ऊपर चली जाएगी पक्षांतरण होके, तो 5x/6 गुणा 1/6। ठीक है, 1/6। तो ये संख्याएं कितनी बन जाएगी आगे जाके, 5/6 और 5/1, तो 5/6 गुणा 1/5, सॉरी ये 1/5 है भाई, 1/5 है। इस संख्या को जब मैं सोल्व करूंगा तो 5 से 5 को काट दिया, तो x/6 या x बराबर 6। तो ये संख्याएं कितनी हो जाएगी, x/6, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर में कितने आ जाएंगे, x बराबर में 6 आ जाएंगे। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए ऐसे तरीका अपनाना होगा, ये पक्षांतरों के ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर x बराबर में 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो अगला सवाल, बोर्ड मास के नियम पे ये सारे सवाल चल रहे हैं दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखो अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरे सवाल में लिखा है दोस्तों 8 सही 1/2, 8 सही 1/2 माइनस में है, आगे लिखा है 3 सही 1/4 प्लस में लिखा है 1 सही 1/4, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को कर दिया 1/2, छोटे ब्रैकेट में लिख दिया 1 सही 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ब्रैकेट को बंद कर दिया और यहाँ पर सभी ब्रैकेटों को बंद कर दिया। तो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे छोटा ब्रैकेट, यानी कि इन 3 संख्याओं का आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, देखो इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले उस ब्रैकेट को देखेंगे, तो 3 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/4 माइनस 1/2। इस सवाल को सही सोल्व करने के लिए अपन 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तो इक्वल फ्रैक्शन कर सकते हैं, यानी कि इन सबको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्वल करने के लिए क्या होगा कि 6 के बराबर मुझे नहीं करना है, तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। इसके आगे अपन इक्वल फ्रैक्शन कर सकते हैं। इक्वल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इस भिन्न को बराबर कर लेंगे। देखो इस भिन्न को बराबर करने के लिए क्या होगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 6 है, तो इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूं, इसको भी 3 से गुणा कर देता हूं, इसको 2 से और इसको 2 से, सारी भिन्न बराबर हो गई, यानी कि ये सब का मान कितना है, नीचे 6 आ गया। ठीक है, अब ऊपर कितना मान बचा, 3 3 9, 9 में से 2 गए तो 7, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 6/6। ये आपस में कट जाएंगे तो कितने बचे, 1 बचा। ठीक है, तो इस सवाल को यहाँ ऐसे करते हैं, प्लस 1 सही 1/4 माइनस 1/2 गुणा 1। ठीक है, और ये सवाल यहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद जो संख्या निकल के आती है तो इन दोनों को सोल्व करना होगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/4 प्लस 5/4 माइनस 1/2। इक्वल फ्रैक्शन कर सकते हैं इसको, तो इसके आगे देखते हैं इक्वल फ्रैक्शन में क्या होगा। 8 सही 1/2 ऐसे कैसा रह जाएगा, माइनस 3 सही 1/4 ऐसे कैसा रह जाएगा, प्लस में है। और इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा,
बराबर इक्वल फ्रैक्शन करनी होगी, तो यहाँ इसको 2 से गुणा करना होगा, इसको 2 से गुणा करना होगा। नीचे कितना आ गया 4, ऊपर कितना है 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि 3/4 संख्या बच गई। इसके बाद देखते हैं, तो 8 सही 1/2 माइनस, इसको सोल्व कर लेते, 4 थी 12 और 1 13/4, 13/4 भी कर सकते हैं अपन, और 3 सही 1/4 प्लस 3/4 कितने होते हैं, 1 होता है, ये दोनों मिलके 1 हो जाता है। तो इस 3 को मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, 3 + 1, ठीक है। तो 3 + 1 कैसे आ गया, ये जो दो संख्याएं हैं इनको जब मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास निकल के आता है 4/4, यानी कि 1, ठीक है। तो इसको मैं 1 भी मान सकता हूं, 3 + 1 4 हो गया, तो 8 सही 1/2 माइनस 4, इसको मैं 8 सही 1/2 को कितना लिख सकता हूं, 8.5 माइनस 4, और इसको कितना लिख सकता हूं 4.5 या 4 सही 1/2। तो कैसा भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसा का ऐसा ही अपने को करना है। कैसे, सबसे पहले ये सोल्व होगा, इसको कर लिया, फिर ये सोल्व होगा, फिर ये बड़ा ब्रैकेट होगा, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट होगा, और सबसे बड़ा होने के बाद ऐसी ये संख्याएं आ जाएगी, ठीक है। इसको मैंने 1/4 और यहाँ पर 3/4 दोनों को जोड़ के 1 बना लिया, ठीक है। देखो अगला सवाल, ये वही सवाल है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखो अगला सवाल, 4 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 547.527, यानी कि 527, और बट्टा में आपके लिख दिया 0.0082, ठीक है, और बराबर में x, और आगे संख्या का मान लिख दिया गया है कि 527 बटा 82 का मान। बहुत ही अच्छा सवाल है, पिछली बार आरआरबी में पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, केवल यहाँ पर पॉइंटों को देख, दशमलव को देख के आपको आंसर देना है। कैसे देना है, देखो हमेशा एक चीज याद रखना, सबसे पहले इनके पॉइंट गिनने हैं। ऊपर कितने पॉइंट है 3 और नीचे कितने हैं 4, तो अपन सीधा सा क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 1.0 है तो मैं इसको 1/10 भी लिख सकता हूँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऊपर पॉइंट है, ऊपर दशमलव दी गई है तो बट्टा में मैं 10 लिख सकता हूँ। तो नीचे अगर पॉइंट ज़्यादा है तो मैं ऊपर 0 लगा सकता हूँ। देखिए कैसे होगा, तो 547 और 527 गुणा 10/82, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। यानी कि इस 82 में 4 पॉइंट थे, 4 को मैंने ऊपर कर दिया तो 4 दोनों में पॉइंट हो गए, दोनों को बराबर कर लिया। दोनों पॉइंटों को गिनने के बाद मेरे पास बराबर में x आता है, ठीक है। ये संख्या ऐसी कैसी होगी, यानी कि ये जो मान था ये पूछा गया था, ठीक है। तो x के बराबर में कितना हो गया 10, और यही अपना क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। या इसको x/10 भी लिख सकते हैं, x/10। तो ये सवाल में अपना आंसर कितना हो जाएगा, x/10, क्योंकि x इधर आ जाएगा और 10 उधर चला जाएगा तो बटा में x/10 हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो पॉइंट गिनने हैं, 3 पॉइंट ऊपर है 4 पॉइंट नीचे हैं, तो ऊपर 1 0 लगा दी मैंने, तो दोनों को 4 पॉइंट बना लिया, ठीक है। दशमलव को बराबर करना है, दशमलव को बराबर कर लिया तो अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देखो तो दोस्तों देखो अगले सवाल की बात करते हैं। 5 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 8.31, और 1 के ऊपर छतरी लगा दी गई है, यानी कि 1 के ऊपर बार लगा दिया, 0.6 के ऊपर बार लगा दिया, आगे लिखा है 0.002, इसके ऊपर बार लगा दिया। इनका योग बताइए, इन सबको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, 8.3, ये 3 एक जगह होगा, बार जिसके ऊपर है वो रिपीट हो रही है, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, 0.6, 6 रिपीट हो रहे हैं, ये 6 मैंने रिपीट कर दिए। उसके बाद में उधर 2 रिपीट हो रहे हैं, 0.00 तो ऐसी कैसी रहेगी। उसके बाद जो संख्या रिपीट हो रही है वो कितनी है, 2 2 और 2, और इन सबको अपने को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना कैसे, इनको यहाँ तक ऐसे कैसे लिखना, 6 2 8 और 1 9, ये 9 हो गई,
ये 7 हो गई, ये 9 हो गई और ये 8 हो गई। ठीक है, तो इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं अपन, 8.97 तो ऐसी कैसी आएगी, यानी कि ये संख्या ऐसी कैसी आएगी। रिपीट कौन सी हो रही है, केवल 9, तो यहाँ पर 9 लिख के उसके ऊपर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो रिपीट हो रही है उसी संख्या के ऊपर बार लगाना है आपको। ठीक है, इन सबको जोड़ के ये आंसर निकालना है। देखो अगला, देखो 6 नंबर के सवाल में क्या लिखा है। 6 नंबर में लिखा है आपका 1/3 भाग 1/2 गुणा में 1/3, और बट्टा में आपका लिख दिया गया है 1/3 भाग 1/2 का 1/3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1/3 और माइनस में 1/9 और लिख दिया गया है। इसको सोल्व करना है। क्या सबसे पहले जो सोल्व होगा वो ये होगा, यानी कि इसमें का दे दिया, का के बाद में फिर भाग सोल्व होगा। तो सबसे पहले अपन का को सोल्व कर लेते हैं। 1/3 भाग 1/2 गुणा 1/3, बट्टा में है 1/3, 2 तिया 6, ये 1/6 माइनस में 1/9। ठीक है, इसके आगे अपन देख लेते हैं। अब ये भाग सोल्व होंगे, तो 1/3 गुणा 2/1 क्यों किया, भाग को जब मैं गुणा करूंगा तो संख्याएं उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो 1/3 यहां पर आपका 3 दिया गया है और यहां पर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा में कितना हो जाएगा, 1/3, और यहां पर कितना हो जाएगा 1/3 गुणा 6/1 माइनस में 1/9। ठीक है, तो इस सवाल को आगे करने के लिए क्या करना होगा, 3 से मैंने 3 को काट दिया तो ऊपर कितना बचा, 1/3, यहां पर 3 दूनी 6, यानी कि 2/1 यहां पर बच गया। अब इस सवाल को करने के लिए क्या करना होगा, 1/3 गुणा 1/2 माइनस में 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहां पर 2 बच गया। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 3 9, सॉरी ये 6/1 हो गया, तो 3 दूनी 6। हाँ तो दोस्तों देखो 6 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 1/3 भाग 1/3 गुणा 1/3, और बट्टा में लिख दिया गया है 1/3 भाग 1/3 का 1/3 और माइनस में 1/9। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसके आगे अपन कर लेते हैं। सबसे पहले सोल्व क्या होगा, का। ठीक है, सबसे पहले ऑफ का ब्रैकेट ये सोल्व होते हैं, उसके बाद में डिवाइड सोल्व होता है। 1/3 गुणा 1/3 और बट्टा में लिख दिया 1/3 भाग 1/9, 3 तिया 9। ठीक है, और माइनस में कितना लिख दिया, 1/9। इस सवाल को इधर कर लेते हैं। 1/3 गुणा 3/1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुणा कर लिया, संख्याएं उल्टी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3, बट्टा में लिख दिया 1/3 गुणा 9/1 हो जाएगा, और माइनस में 1/9। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 से 3 को काट दिया, 1/3 तो यहाँ बच गया, बट्टा में 3/1 यहाँ बच गया, और माइनस में 1/9 बच गया। यहाँ पर जब इसको करते हैं तो 1/3 गुणा 1/3 माइनस में 1/9, और इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो 1/9 माइनस में 1/9, और बराबर में आंसर कितना आता है, 0। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सोल्व किया, ऑफ को सोल्व किया, यहाँ पर तक आ गया। यहाँ के बाद में ये सोल्व हुआ, 1/3 3/1 माइनस 1/9, ये संख्या पक्षांतरों के ऊपर चली गई, तो 1/3 गुणा 1/3 माइनस 1/9, 1/9 में से अगर मैं 1/9 घटाता हूँ तो कितने निकल के आते हैं, 0। ठीक है, देखो अगले सवाल।
हाँ, 7 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 2 सही 1/8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सही 1/8 माइनस 1 सही 1/16 बराबर में है, क्वेश्चन मार्क दिया है, प्लस में है 1 सही 1/32, उसके बाद यह माइनस 1 सही 9/64। सवाल उठ रहा होगा मन में कि सर ये तो बहुत बड़ा सवाल है, कैसे जुड़ेगा। तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इनमें सबसे पहले अपन को करना क्या होगा कि ये जो संख्याएं हैं, जो पूर्ण संख्याएं हैं, इनको अपन अलग से भी जोड़ सकते हैं। ये जो संख्याएं हैं इनको अपन अलग से भी जोड़ सकते हैं। और ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये जो संख्याएं हैं यानी कि ये जो फ्रैक्शंस है इनको अपन अलग जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले 2 में से 1 गया तो इधर 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। तो 1 प्लस 1/8 माइनस 1/16, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस 1/32, और ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 9/64। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे हुआ, ये जो पूर्ण संख्याएं थी इनको मैंने जोड़ के निकाली है। यहाँ पर 1 के बाद में 1/8 माइनस 1/16 यहाँ लिखा हुआ है। ये प्लस की थी, इधर आके माइनस की हो गई, ये माइनस की थी, इधर आके प्लस की हो गई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन जो भिन्न है इन भिन्नों को अपन बराबर करेंगे, इक्वल फ्रैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि गुणा भाग करके इनको फ्रैक्शन को बराबर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर अपन 8 से गुणा कर सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ी जो भिन्न है उसके बराबर अपने को करना है। तो यहाँ पर अपन 8 से गुणा करते हैं, यहाँ भी 8, 16 से 4 बार गुणा कर सकते हैं, 32 से 2 बार गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बराबर जो नीचे भिन्न आ गई वो कितनी आ गई, 64। ठीक है, ऊपर कितने आ गए, 8, 4, 2 और 9। सबसे पहले अपन जो प्लस की संख्याएं थी उनको अपन जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 8 हो गया, या मैं ऐसे लिख देता हूँ 8, 4 माइनस 2 और प्लस में 9। इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। 1 प्लस, देखो 9 और 8 17, 17 में से 4 गए तो 13, 13 में से 2 गए तो 11, यानी कि 11/64 अपना मान आ गया। तो 1 प्लस 11/64 को अपन 1 सही 11/64 बोल सकते हैं। तो अपना मान कितना आ गया, 1 सही 11/64। तो इस फ्रैक्शन को इक्वल फ्रैक्शन करने के बाद ही आप समय बचा सकते हो, नहीं तो 64 का जब एलसीएम लोगे तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। ठीक है, कई बार तो अपन पहाड़े भी भूल जाते हैं तो ये संख्याएं गलत हो जाएगी। तो इक्वल फ्रैक्शन करके क्या करना होगा, इस सवाल को करना होगा। इक्वल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी भिन्न होती है उसको पकड़ लो, सबसे बड़ी भिन्न को पकड़ो, और जो नीचे जो सारी भिन्न है उसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि ये संख्या आ जाए। तो इस संख्या से गुणा करने के लिए इसको 8 से गुणा किया, इसको 4 से, इसको 2 से। ठीक है, तो ऐसे सवाल हो जाएगा। अगला देखो, इक्वल फ्रैक्शन करके ही इतने बड़े सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगला सवाल 8 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 0.0203 और गुणा कर दिया गया है 2.9 और 2। ठीक है, यहाँ नीचे गुणा कर दिया 0.0073 गुणा 14.5। ठीक है, और गुणा में कर दिया 0.7। इसका मान अपने को निकालना है। मैंने सबसे पहले आपको एक तरीका बताया था, ऐसे ही सवाल मेरे पास अभी आया था पॉइंटों का। दशमलव में कुछ नहीं करना, नीचे कितने दशमलव है, ऊपर कितने दशमलव है, वो अपने को बराबर करने हैं। ऊपर और नीचे जितने दशमलव दिए गए उनको अपने को बराबर करना। देखो 4 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 6 ऊपर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 यानी कि सब बराबर है। तो इसको अपन यहाँ पर हटा सकते हैं, ये सबको हटा दिया। ये लो, ये अपना नॉर्मल सवाल हो गया भाई, ये अपना नॉर्मल सवाल हो गया। इसको करने के लिए अपने को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर अपन इसको 5 बार काट सकते हैं, इसको 5 बार काट सकते हैं, और इसको अपन 4 बार काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे पहाड़े अपने को याद रखने हैं थोड़े बहुत। इसको अपन ऐसे काट सकते हैं, इसको 29 बार काट सकते हैं, 9 7 63। ठीक है, इसको 29 बार काट सकते हैं। 29 से 73 को अपन इससे 4 बार काट सकते हैं। तो यहाँ पर मान कितना आ गया, 5 गुणा 4। तो यहाँ पर 4/5 इनका मान आ जाएगा। ये 29 से 5 बार कट गया और ये 73 से 4 बार कट गया। तो मेरे पास संख्या कितनी आ गई, 4/5। और यही अपना क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। इसको अपन दशमलव में बोल सकते हैं 0.8। तो जैसा अपने पास ऑप्शन आए वो अपने को आंसर देना, ये भी सही है और
ये भी सही है। ठीक है, तो दशमलव कितने भी हो, ऊपर से दशमलव गिन लो, नीचे से गिन लो, दोनों को बराबर करने, नीचे ज्यादा हो तो ऊपर जीरो लगा दो, ऊपर ज्यादा हो तो नीचे जीरो लगा दो। ठीक है, देखो अगला सवाल। हाँ, 9 नंबर के सवाल में आपको लिखा है 1.5x 1.5x बराबर में है 0.04y। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो y माइनस एक्स और बराबर में है y प्लस एक्स का मान। बहुत ही अच्छा सवाल है। x और y का आपको मान निकालना है। वो कैसे निकालना है, x बराबर y यानी कि 1.5 बराबर में है 0.04। इधर 2 पॉइंट है, इधर 1 पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं 150 कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं 4 कर सकता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है क्या? 150 और 4 कर सकता हूँ। इन संख्याओं को मैं काट भी सकता हूँ। कैसे? 4 से इसको 75 बार और इसको 2 बार, तो 75 और 2 मेरे पास क्या माना गया, x का 75 और y का 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान ऐसे हो जाते हैं। तो y का मेरे पास 75 हो गया, x का मेरे पास 2 हो गया और y का हो गया 75। इस सवाल को यहाँ रखना है। 75 माइनस 2 और 75 प्लस 2 तो 73/77। तो ऐसा इसका मान आ जाएगा। यहाँ पर इस सवाल को करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। इस सवाल को अपने को करना है 75 और 2 यानी कि 73/77। ठीक है, अगला सवाल देखो ऐसा ही। हाँ तो दोस्तों, अपने आज का पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। 9 सवाल इसके अपन ने देख लिए। अब पार्ट 3 अपन देखेंगे जिसमें कौन कौन से सवाल बने हैं। उन सवालों के बारे में अपन देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल परीक्षाओं में बनते हैं। जो एग्जाम्पल आज तक परीक्षाओं में आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब 3, 4 और 5 जो पार्ट है उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है दोस्तों।